मित्रों नमस्कार। आज मैं आप लोग को एक विशेष यात्रा पे ले चलता हूँ। ये दृश्य जो आप देख रहे हैं लखनऊ के आशियाना ग्राउंड में एक रामकथा मैदान है। वहाँ पर फूड कन्वेंशन लगा हुआ था 17, 18, 19 नवंबर। ये फूड कन्वेंशन आइसक्रीम एंड बेकरी से रिलेटेड था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतना सफल प्रोग्राम होगा। ये विश्वास मानिए दोस्तों, जो यहाँ के मैनेजमेंट, जिसमें मुख्य रूप से अनिल मोहन तिवारी जी, इनका और इनकी टीम का बहुत ही सराहनीय योगदान रहा है। समीर काजी जी के माध्यम से इसको ऑर्गेनाइज किया गया था। इनको तो आप जानते ही होंगे, दोनों का चित्र मैं आप लोग को दिखा रहा हूं। बहुत ही यूनिक था, मतलब एक अच्छा प्रोग्राम था। प्रोग्राम के साथ साथ इन्होंने सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी जो प्रोग्राम किया, उसको बिना एडिट किए मैं आप लोग के सामने आगे प्रस्तुत करूंगा। बाल कलाकारों ने कितने अच्छे ढंग से अपने कार्यक्रम को एक अंजाम दिया। आश्चर्य लगा कि भारत की संस्कृति अभी जिंदा है। तो दोस्तों, ये है एग्जीबिशन एंट्री करने पर सबसे पहले रजिस्ट्रेशन किया जाता है। यहाँ पर आपका नाम एड्रेस के साथ आपको बैच मिलता है। ये प्रमाणित करता है कि आप लोग एग्जीबिशन में सादर आमंत्रित हुए हैं। ये कुछ स्टॉल्स हैं, इनके फ्लैक्स, इनके विनाइल कुछ अलग तरह से हैं, जो अभी तक हमने देखे थे, लेकिन बनाता कौन है। उन पार्टियों से भी मैं मिला, देखा, एग्जीबिशन में उनका भी स्टॉल था। आगे कौन कौन थे, ये सारी वीडियो मैंने बनाने की पूरी चेष्टा की है कि आपको पूरा, जो लोग नहीं आ सके हैं वो लोग इस वीडियो को देख के शायद उनका कुछ मन हल्का हो जाए कि वो भी यहाँ उपस्थित थे। ये जो आप देख रहे हैं, ये अपने आइसक्रीम बेकरी से रिलेटेड कुछ प्रिंटिंग वाले हैं। 2-3 कंपनियां थीं। इस बार सभी कंपनियों का एक बड़ा अच्छा व्यवहार ये रहा कि इन्होंने स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लिए कुछ अलग किया है। अलग इन द सेंस, सबसे बड़ा खर्चा होता है प्रिंटिंग का। इन्होंने इसका सलूशन निकाला है कि प्रिंटिंग को कैसे आसानी से स्मॉल स्केल इंडस्ट्री तक पहुंचाया जा सके। इस तरह के 3 काउंटर्स हमको मिले हैं। एक में SM मार्ट के ऑनर मिस्टर सिद्धार्थ भाई भी थे। उनका कहना था कि कप में जैसे कुछ नाम प्रिंट रहते हैं, तो हम बगैर नाम का भी कप बनाएंगे। खाली लीड छपवा के वो लोग अपने ब्रांड को मार्केट में उतार सकते हैं। इजी है कप को प्रिंट कराना, गैलन को प्रिंट कराना, नेम प्रिंट कराना, अपने ब्रांड का बनाना। वो एक इजी प्रोसेस इन्होंने दिया है कि वहाँ पर अपना ये स्टैंप लगा के या कुछ भी स्टिकर्स लगा के अपने ब्रांड को प्रमोट कर सकते हैं। कई बड़ी कंपनी, छोटी कंपनियों का एक ये संगम स्थल है, और सब ने कोरोना के बाद एक अंतरात्मा की आवाज से हर वर्ग के लोगों के लिए यहाँ पर सुविधाओं का एक प्रावधान रखा है कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को कैसे सुविधा देके आगे बढ़ाया जाए। आप लोग भी इसका फायदा उठा सकते हैं। इनसे डायरेक्ट बात करके, इनका सपोर्ट लेके अपनी प्रॉब्लम्स इनके साथ शेयर करें और बताएं। हिचके बिल्कुल नहीं कि भाई मैं छोटा व्यापारी हूँ, मैं इतना इन्वेस्ट नहीं कर सकता हूँ, ये कर सकता हूँ। आपको खुल के बोलना पड़ेगा। और ये सारे मैन्युफैक्चरर पूरी तरह प्रिपेयर है आपको अच्छी तरह गाइड करने के लिए। ये कुछ मशीनें हैं,
आइसक्रीम से रिलेटेड नामी गिरामी कंपनियां हैं, डायमंड है, ताज है, सिग्मा सेल्स वाले हैं, सी प्लास्ट वाले हैं, कप कोन फिलिंग मशीन है, कुछ अलग मशीन भी है। इसकी चर्चा मैं आगे करता हूं। जो हमको काफ़ी यूनिक लगा वो मैं जब वो टाइम आएगा स्क्रीन में दिखाई देगा तो वो चर्चा करूंगा कि एक इंजीनियर ने ऐसी सुविधा प्रदान की है कि आपको देखकर भी हंसी आएगी और सुनेंगे तो आश्चर्यचकित रह जाएगी। उन्होंने आइसक्रीम प्लांट से होमोनाइजर का पार्ट मतलब होमोनाइजर मशीन को ही अलग कर दिया है। क्या होता है दोस्तों, चलिए उसकी चर्चा आगे करते हैं। अभी तो फिलहाल जो सामने चल रहा है ग्लोबल पैकिंग वालों का ये स्टॉल है। बहुत अच्छे व्यक्ति और बड़े सहज स्वभाव के हैं। इन्होंने भी ये संकल्प लिया है कि हम स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को आगे बढ़ाने में योगदान देंगे, दे सकते हैं नहीं देंगे। इस तरह के ये काउंटर्स हैं, ये पूरी लॉबीज है, 2 रो में बटा हुआ है, लेफ्ट एंड राइट रो में। अब जो अगला काउंटर है ये देखिए, ये सामने स्टेज आ गया। यहाँ पे सांस्कृतिक प्रोग्राम हुए, मनमोहक प्रोग्राम हुए, मंत्र मुग्ध कर देने वाले प्रोग्राम हुए और ऐसे बाल कलाकारों की कुछ प्रस्तुतियां थी अनोखी, जिनको देख के लगा कि भारत की संस्कृति अभी जिंदा नहीं बुलंदियों पे है। ये तो मैं सराहूंगा यहाँ के जो भी ऑर्गेनाइजर थे कि उन्होंने चुनकर कुछ ऐसे प्रोग्राम रखे हैं कि व्यापार के साथ साथ अपनी भारतीय संस्कृति की पहचान भी बरकरार रहे। स्टेप बाय स्टेप आपके सामने सब दिखता जाएगा। खाली था, भीड़ कम थी, तो मैंने सोचा क्यों ना एक छोटा सा आप लोग के लिए वीडियो तैयार करने। ये आइसमेक का काउंटर देख रहे हैं आप। इन्होंने अपना कोल्ड स्टोरेज, बीएमसी और कुछ इक्विपमेंट्स यहाँ पे रखे हुए थे। हार्डनर भी है, जिनसे आप भली बात परिचित हैं कि ये अहमदाबाद की कंपनी है और बहुत लीडिंग कंपनी है। इनके ऑनर चंद्रकांत भाई एमडी साहब बहुत सहज स्वभाव के, सरल स्वभाव के और हर कैटेगरी को एक नज़र से देखने वाले व्यक्ति हैं। मैं तो इनसे मिला भी हूँ, इनके पास उठा बैठा भी हूँ, इनका प्रोडक्ट देख के काफ़ी प्रभावित भी रहा हूँ। ये जो अब आपके सामने स्टॉल दिख रहा है, ये डायमंड कंपनी का स्टॉल है। सबसे बड़ी मात्रा में, सबसे अधिक स्पेस में इन्हीं का स्टॉल था। मशीनों को इन्होंने कुछ नई रंगत दी है, नया जान प्रदान किया है और इतनी सफाई से वर्क किया है कि देख के बहुत अच्छा लगा। अभी आप ये मत समझिएगा कि भीड़ नहीं दिख रही है। भीड़ न दिखने का कारण है कि सुबह का ये पहला दिन है, अभी ओपनिंग नहीं हुआ है, स्टार्ट होने वाला है, तो खाली देख के मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। लेकिन जो मैंने 3 दिन का यहाँ अनुभव किया, बहुत ही रोचक और एक यादगार पल था। ये जो आपके सामने स्टॉल दिख रहा है, ये लखनऊ के मैन्युफैक्चरर हैं, विजय सेल्स। बहुत जमीनी लेवल से इन्होंने काम को अपने अंजाम दिया और काफी आगे तक तो पहुंचे हैं। और इन्होंने यूपी में एक अपना झंडा गाड़ रखा है। मतलब लोगों को किसी प्रकार की समस्या ना हो, इस चीज का ये विशेष ध्यान रखते हैं। और उत्तर प्रदेश में खास तौर से इनको चाहने वालों की कमी नहीं है। इनका प्रोडक्ट
अच्छा ड्यूरेबल प्रोडक्ट है और काफी सफाई, मतलब निरंतर दिन प्रतिदिन कुछ ना कुछ ये नया इनोवेशन करते रहते हैं। और जब भी इनके प्रोडक्ट को मैं कुछ समय बाद देखता हूं तो काफी कुछ चेंज पाता हूं। ये ड्राई फ्रूट्स का काउंटर है। ड्राई फ्रूट तो हालांकि यहाँ अभी नहीं रखे हुए हैं, इसलिए मैं टेस्ट नहीं कर पाया। इच्छा बहुत थी, लेकिन अभी कोई साहब आए नहीं हुए हैं। इनको आप अच्छी तरह जानते होंगे। इनके नाम से मार्केट में स्टिक, कप्स, लिड्स काफी कुछ आते हैं। अमर प्लास्टिक के नाम से है ये, दिल्ली के पास इनकी फैक्ट्री है। और ये जो कंपनी देख रहे हैं, जो आपके सामने दिख रहा है, इनका भी कोल्ड स्टोरेज, ब्लास्ट फ्रीजर, डीप फ्रीजर, डिस्प्ले काउंटर, ये सारी चीज की मैन्युफैक्चरिंग है। इनकी कंपनी भी नाम आपको शो हो रहा है। इनसे भी आप कंसल्ट करें। देखिए, जानकारी लेने में कोई बुराई नहीं, जानकारी लेना चाहिए। एक यहाँ पर डॉल्सी आइसक्रीम का काउंटर लगा था। इनका आइसक्रीम मैंने टेस्ट किया, तो इसलिए मैं बोल रहा हूं कि लखनऊ में मैंने काफी समय गुजारा है, ये मैं आगे बताऊंगा। बहुत पहले से इनको जानता था, लेकिन इतना डेवलपमेंट, इतनी आइसक्रीम की क्वालिटी को इन्होंने इम्प्रूव किया, अच्छा लगा देख के। ये गुमा वालों का काउंटर है, इनसे भी आप भली भांति परिचित है। यहाँ पर इन्होंने काफ़ी स्पेयर्स वगैरह भी अपने रखे थे कि जिनके स्पेयर्स खराब हों वो यही काउंटर से ले सकते थे, अपनी मशीन का मॉडल नंबर बताकर। ये आप बगल में जो देख रहे हैं, आइस मैक्स इंडस्ट्रीज, संभवतः इनके बारे में भी आप जानते हैं। और हाँ, ये जो दृश्य देख रहे हैं, ये क्लिप मैंने थोड़ा सा ऐड किया है। सन 1984 से 1998 बीच का जो समय था, यानी मेरा बचपन का समय, यही बाबा भूतनाथ जी के चरणों में बीता है। यहाँ भी मेरी एक छोटी सी आइसक्रीम फैक्ट्री हुआ करती थी, रीटा आइसक्रीम के नाम से, जिनको हमारे नाना जी स्वर्गीय श्री दीनानाथ तिवारी जी ने लगाया था, और मामा लोग उस प्लांट को चलाते थे। कई सालों बाद इस प्रांगण में आया तो काफी भावुक हो गया। लोगों से पूछता रहा सबके बारे में, तो कुछ लोग हमको पुराने मिल गए जो बताए कि जब हम छोटे थे तो बाबू के पास, यानी हमारे नाना के पास, आइसक्रीम खाने जाया करते थे। उसमें से एक माला बेचने वाले भी भाई साहब मिले। उन्होंने हमको बड़े सम्मान से चाय पिलाई, नाश्ता कराया और यहाँ के बारे में सब पुरानी यादें ताज़ा की। ये जो समाधि देख रहे हैं, ये जो अब दिख रहा है, जहाँ ये माला लगा हुआ है, ये मैं आज ही लगाया हूँ। ये है हमारे बाबा भूतनाथ। ये तांत्रिक की दुनिया में विख्यात बाबा थे, बहुत इनका नाम था। और हमको बचपन में एक विशेष बीमारी से बचाने में इनका एक बहुत बड़ा योगदान था। अब हम वापस एग्जीबिशन आ गए हैं। ये जो मशीन देख रहे हैं, आइसोफा, देखिए इसमें होमोनाइजर और एजिंग का कहीं कोई मशीन नहीं है, लेकिन ये कंप्लीट प्लांट है। इसी होमोनाइजर में इन्होंने एजिंग की व्यवस्था की है, इस पॉस्चराइजर में इन्होंने एजिंग की व्यवस्था किया है। और बगल में जो आपको दिखेगा छोटा सा, ये जो स्टील का दिख रहा है, देखिए फिर से क्लियर करता हूँ दिखाने का, ऊपर साइड में जो हैंडल लगा है, प्याल जो दिख रहा है, इसके बारे में चर्चा कर ले। ये मीट ट्रांसफर पंप है। ये जो एसएस का पंप बगल में दिख रहा है, ये पंप नहीं है तो पंप ही, लेकिन ये होमोजेनाइजर है। ये एक ऐसा होमोजेनाइजर है कि जिसमें जीरो मेंटेनेंस है। पॉस्चराइज होने के बाद जब अपन होमोनाइजर चालू करते हैं तो विद इन 45 से 1 घंटे के अंदर पूरे मिक्स को होमोनाइज कर देता है ये।
और इसी में मिस्टर नितिन सिंह जी जो आइसफा को निर्माण किए हैं इस मशीन का आइसफा के नाम से, उन्होंने एजिंग भी पॉस्चराइजर के अंदर ही किया है, मतलब एजिंग वेट अलग से नहीं है। तो ये हमको एक यूनिक लगा इस एग्जीबिशन में। चलिए अब इधर चलते हैं, इस साइड भी सब आपको स्टॉल दिखाई दिए जा रहे हैं, सब तैयारी हो रही है, सब ओपनिंग के इंतजार में बैठे हैं। अब जो स्टॉल आपके सामने है ये कैनास्टा कंपनी का है, इनसे भी आप भली बात परिचित हैं। इन्होंने भी अपना स्टॉल लगाया और ये जो कैंडी मशीन सामने दिख रही है इसमें काफ़ी मॉडिफाई किया। सबसे अच्छा हमें ये बगल में जो रखा है कोठी मशीन, ये कोठी मशीन इन्होंने बनाई है जिसमें एक प्रकार से नेचुरल आइसक्रीम आप बना सकते हैं। इनकी मशीनों की पूरी डिटेल्स हमने लिया, जाना, समझा। दिन पे दिन इन्होंने अपने आप को काफ़ी इम्प्रूव किया है। ऐसा नहीं है, कई बार होता है ना, कुछ लोग बोलते हैं कि ये प्रोडक्ट ऐसा निकला वैसा निकला। कुछ छोटी मोटी गलतियां होती हैं और कुछ बहुत बड़ी गलतियां हम आपसे भी हो जाती हैं। अगर हम आपस में बैठ के बात करेंगे तो रास्ता जरूर निकलेगा और उसमें डेवलपमेंट की आशाएं कुछ ज़्यादा हो जाती हैं। कुछ और काउंटर्स हैं, ये भी अहमदाबाद का काउंटर है। ये अपना सीएफ लेके आए हैं, एपेक वाले हैं और कम उम्र के बड़े होनहार और टेक्निकल माइंड के बंदे हैं ये लोग। ये 2 रो में ये एग्जीबिशन पूरा लगा हुआ था, काफ़ी अच्छा और सराहनीय है। यहाँ के जो भी ऑर्गेनाइजर हैं, खासतौर से अनिल मोहन तिवारी जी, समीर जी, जैसे कि मैंने पहले भी आपसे चर्चा किया। एक हैं मिस्टर विमल उपाध्याय जी, विमल उपाध्याय जी इवेंट कोऑर्डिनेटर हैं। इन्होंने भी काफ़ी मेहनत की इस एग्जीबिशन को सक्सेस करने के लिए। ये एग्जीबिशन का पहला दिन था जो आज आप लोग देख रहे हैं। आज का स्टेज कार्यक्रम मैं नहीं रिकॉर्ड कर पाया, कुछ लोगों के साथ प्लांट के विजिट में चला गया था। ये देखिए, ये चालू हो गया सेकेंड डे का रंगारंग कार्यक्रम है, स्टेज प्रोग्राम गणेश वंदना के साथ। इसमें मैंने कोई एडिटिंग नहीं की है, एज इट इज आपके सामने प्रस्तुत किया है। हो सकता है कि देखने सुनने में आवाज़ आपको कुछ डिस्टर्ब लगे, लेकिन सामने सुनने पर बहुत ही प्यारा परफॉर्मेंस था। कई रिदम डांस, फिल्मी सॉन्ग, भारतीय संस्कृति की पहचान भी बहुत जल्द आपको आगे देखने में मिलेगी कि 3 बाल कलाकारों ने कैसे इसके प्रदर्शन किया। स्टेप बाय स्टेप सब आपको मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ऐसा आपको लगे कि जो लोग एग्जीबिशन में नहीं आ पाए हैं उनको ऐसा एहसास कराने की कोशिश है मेरी कि वो भी एग्जीबिशन घूम रहे हैं। ये मेरा प्रयास है। कई रंगारंग कार्यक्रम हुए, सबको रिकॉर्ड करना संभव नहीं था। कुछ झलकियां मैंने रिकॉर्ड की है जो आप लोग को मैं दिखा रहा हूं।
विश्वास करता हूं कि आप लोग को भी अच्छा लगेगा और आप लोग को भी कुछ एहसास होगा कि आपकी उपस्थित वहां पर है, जो लोग नहीं आ पाएंगे। मेरा निवेदन है दोस्तों, जब भी कहीं कोई प्रोग्राम हो ना, एक मीट हो जाती है, सब लोग एक दूसरे से मिल लेते हैं, उसका एक अलग ही अनुभव होता है। आइए जरूर, देखिए जरूर, और कुछ ऐसे विचार विमर्श और प्रस्ताव रखे जाएं जिससे नए रास्ते बनाने में एक सहजता प्रदान हो। ये देखिए, तीन बाल कलाकार हैं, एक बांसुरी वादन है, एक सितार वादन है और एक तबले में है। आपको सुनाई भी दे रहा होगा, इतनी छोटी उम्र में इन्होंने कितनी अच्छी महारत हासिल की है। बहुत मन किया इनको सराहने का और सराहा भी मैंने, और अच्छा लगा कि भारतीय संस्कृति अभी जिंदा है। ये इनके पेरेंट्स भी हैं। सलाम ऐसे पेरेंट्स को जिन्होंने अपने बच्चों को एक नई दिशा तो काफी पुरानी है, लेकिन एक जागरूक किया है कि इस युग में ये युग को सम्मिलित करना भी जरूरी है। इस प्रोग्राम को भी आप लोग देखिए। आगे की चर्चा फिर मैं करता रहूंगा। ये कुछ फिल्मी सॉन्ग पे हैं, इस गाने को कौन सा स्टेज बोला जाता मुझे नहीं मालूम, लेकिन एक सफल प्रयास था इन बच्चों का। काफी अच्छे ढंग से इन्होंने अपनी कला का प्रदर्शन किया है और लास्ट में फाइनल क्रिकेट मैच का भी आयोजन था इंडिया में, उसको भी हम लोग ने इसी स्क्रीन पे देखा। दुख तो हुआ था, चलिए उसकी चर्चा जब वो स्क्रीन में आएगा तो बताऊंगा मैं। फिलहाल इनका आनंद लीजिए। ये कंप्लीट स्टेज का वीडियो मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। इन बच्चों से कुछ पब्लिक ने डिमांड किया, तो मैं तो सोचा कि शायद इन लोग को जितना सिखाया गया है ये उतना ही बजाना जानते हैं, लेकिन जो पब्लिक ने डिमांड किया, इन बाल कलाकारों ने उसको बड़े सहज अंदाज पे उनकी डिमांड को स्वीकार किया और बहुत ही सहज अंदाज में इसको प्रस्तुत भी किया। इतना कॉन्फिडेंस है इन बच्चों में, देख के लगता नहीं कि ये स्टेज में अभी अभी आए हैं, लगता है स्टेज के बहुत पुराने खिलाड़ी हैं। इनका एक्शन देखिए। कुछ चीज के रिकॉर्डिंग मैं नहीं कर पाया कि ये कैसे अपने साज ताज को उंगलियों से संबोधन करते हैं और जैसे लगता है कि इनके साथ
एक छोटा सा क्लिप ये फाइनल मैच क्रिकेट का है। दुख तो लगा कि इंडिया हार गई। हार जीत तो एक सिक्के के दो पहलू हैं, लेकिन जो टीम ने जीता है हम लोग को सहर्ष स्वीकार करना चाहिए और उनको बधाई देने का, दिल से बधाई देना चाहिए और मानना चाहिए कि चलो अपनी ज़मीन पे आके ये कुछ नया करके गए हैं और हमें कुछ करने के लिए तैयारी को प्रयासरत रहना पड़ेगा। यानी तैयारी कुछ अच्छी रखनी पड़ेगी, इसकी कोशिश करनी चाहिए। और हाँ, जाते जाते मैं आप लोग को कुछ दिखाना चाहता हूँ कि इस एग्जीबिशन में हमें भी कुछ खास सम्मान दिया गया। मैं आभारी हूँ इस ऑर्गेनाइजर के अनिल मोहन जी का, मिस्टर विमल उपाध्याय जी का और समीम काजमी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। और उन्होंने क्या सम्मान दिया है ये दिखाता हूँ। सभी को मेरा धन्यवाद।